students, we discuss question number 13 of chapter 9, 9.1 class 10th. In this question say, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level. एक हमारे पास sea level है, उससे 75 मीटर ऊंचाई के ऊपर क्या है, एक लाइट हाउस है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. और उस सी लेवल के ऊपर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं 30 डिग्री का एंड एक 45 डिग्री का. इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर सी लेवल के ऊपर एक शिप दूसरे के पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. तो हमें जो दो शिप है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इसको हम डायग्राम से सोल्व करते हैं और इसके डायग्राम को अच्छे से समझिए. ये हमारे पास एक सी लेवल मानते हैं इसको, क्लियर. इसके ऊपर एक 75 मीटर का क्या है, सी लेवल के ऊपर एक लाइट हाउस है, जिसको नाम देते हैं हम, मान लीजिए ए बी नाम है. और इसने कहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है. तो उसके लिए एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल के साथ में टच होके बनता है. जो इसके सी लेवल के पास है, ये कितना हमारे पास 30 डिग्री. एंड इसने बोला कि इसी सी लेवल पे लाइट हाउस की साइड जस्ट इसके पीछे एक और शिप है, जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है, 45 डिग्री. अब हमें ध्यान रखना है, जो एंगल ऑफ ये सेकेंड है 45, ये सिर्फ इतना नहीं है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का है एंगल 45 डिग्री. इसको हम नाम डाल देते हैं सी एंड डी. तो अब हमें जो दो शिप है, सी एक डी है और एक सी है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, तो हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो 30 डिग्री है एंड सेकंड क्या है 45 डिग्री. और ए बी जो लाइट आउट है उसकी हमें हाइट गिवन है 75 मीटर. हमें सी डी फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं है. तो हम सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ली, इसके अंदर परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं मालूम, तो बेस के लिए हम वो यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है. तो बेस के लिए हम परपेंडिकुलर बेस का यूज करेंगे, यानी कि 10. तो इस रेशियो को यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है tan थीटा. और थीटा की वैल्यू हमें देखने की थीटा कितनी वैल्यू होगी. तो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को हमने किया था सोल्व, कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उसको कोई लाइन क्रॉस करती है तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं. जस्ट ये हमारे पास 45 है, तो ये लाइन इसके बीच में आ रही है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45. सेम ये पैरेलल लाइन है और इसको ये क्रॉस कर, ये 30 डिग्री है, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा. क्लियर है. तो हमारे पास इसके अंदर tan थीटा कितना है 45, तो 45 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी एंड बेस क्या है हमारे पास ए सी. क्लियर. tan 45 1 है, ए बी की वैल्यू 75 अपॉन ए सी हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास 75. ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये भी कितना है 75 मीटर. क्लियर. अब हमें ट्राइंगल लेनी है ए बी डी, बड़ी वाली ट्राइंगल, ये कंप्लीट, क्योंकि ये हमें पता है. और अब हमें ये पता चल गया. अब सी डी निकालने के लिए इस कंप्लीट में से अगर ए सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगी. तो सी डी के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी डी, इसके अंदर tan ए बी डी ये ले रहे हैं, तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री इक्वल टू, इसमें क्या है tan के लिए परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ए बी एंड बेस क्या है कंप्लीट ट्राइंगल का सी डी, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, इसका बेस है सी डी. tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हमारे पास 75 गिवन है एंड बेस हमारे पास ए डी. तो बेस को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी लिख सकते हैं. ये और ये दोनों का ऐड कर सकते हैं बेस के लिए. नाउ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 पहले वैल्यू पुट कर दीजिए इसका 75 ए सी की वैल्यू 75 आई है, 75 प्लस सी डी. क्लियर. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, सी डी इक्वल टू 75√3. यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी डी इक्वल टू 75 दोनों में से कॉमन लीजिए,
√3 - 1। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 75 √3 - 1 और हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये इसका आंसर है। क्लियर।